होमवर्क कर लिया है। गुड, चलो। सो कैन वी रिपीट व्हाट इज द टेस्ट ऑन सैटरडे? कंप्लीट चैप्टर नंबर केमिकल। मैंने बताना जिसको मैंने मक्खन की तरह कराया, मक्खन की तरह एक एक बेस पर थ्योरी के क्वेश्चन कराए हैं। एमओटी जो भी कराई है, एनर्जी लेवल डायग्राम, डायपोल मूवमेंट की सेंसर एक्स्ट्रा क्लास। इसका डाउट सेशन आई थिंक फ्राइडे ले लेंगे, है ना? सैटरडे टेस्ट है, ओके सबका। क्योंकि अच्छा न्यू स्टूडेंट अगर बहुत ही न्यू है, इतना न्यू है, कितना न्यू है, एमओटी भी नहीं करेंगे उसका सिर्फ एमओटी का देखो जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है। और मैं फोटो करे हैं ना, मैं तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन पेपर बना लूँगी। और कोई इतना न्यू है कि जिसने एमओटी करी है, और भी कोई इतना न्यू है? क्या प्रॉब्लम है बोलो? कंप्लीट फोर्थ चैप्टर का सैटरडे को टेस्ट है एंड द टेस्ट इज मैंडेटरी। जे कोई नवा बच्चा आया है वो कल एमओटी का टेस्ट दे देगा जो वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएगा, और खुद से कोई डिफाइन नहीं करेगा कि मैं हट के दोबारा लगाऊं तो मैं भी नया हूँ, मेरा भी बस एमओटी का टेस्ट होगा। ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो बच्चा सिर्फ 1 वीक से पहले आ रहा है तो पूरे चैप्टर का टेस्ट। यस, कैसे एनी डाउट? मैम एक चीज हमारी रहती है कोई इस चैप्टर में क्या रहता है? आज क्या कराया क्लास? वो तो जीओसी करा रहे हैं। रहता है कोई जी सर वो यही चलो शुरू करें जीओसी। और थर्सडे एक्स्ट्रा क्लास वैसे नए बच्चों की है 2 घंटे की, पुराना आना सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल की छुट्टी नहीं ले सकता तो भी कोई और नहीं है। पर्टिकुलर चीज क्या कराया? चैप्टर क्या कराया? हाँ बता। इलेक्ट्रॉन थ्योरी कराई है कोई उन्होंने? हाँ वो मैंने अभी जान चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं जीओसी, जिसकी फुल फॉर्म है, देखो मजा तभी आएगा अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। जोगिंदर नवा चैप्टर है, नया जोश है, ठीक है? तो प्लीज अपना ध्यान। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी क्या है? इसको बंद करो, फिर मैं काली नहीं मैम ये वाली चला लो, मतलब वीडियो डाल रहे हैं, ये वाली चला लो। ये भी रिफ्लेक्शन डालती है। इसका एक्सपोजर बढ़ा दो ना कैमरे का। अच्छा मेरे को ना सेटिंग्स करके देखे जाना, मुझे पता नहीं क्योंकि बच्चे ही रहते हैं, मैं क्या कर रही हूँ। मैम मैंने तो नींद देखी आपको कभी? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ती है। बढ़ है ना? चलो छोड़ो। पानी पी लें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किसी को आइडिया है? किसी ने कार्बन केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक मैंने बोला था केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक हो, ओके। एनी अदर डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? मैम जो प्लांट मैं बताऊं जब जीत कह रही है कि जो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, एल्केन अल्कीन अल्काइन, ओके। व्हाट एल्स? Organic chemistry is the study of carbon and the study of chemistry of oil. So, कोई बात नहीं, आंसर दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड ना कि सामने लिखी हुई है, तो ठीक है। जो इनको organic ना हो, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं हमारे बालों से लेकर हमारे अंदर का ब्लड, हमारे नेल्स पे लगाई जाने वाली नेल पॉलिश उतारने वाला एसीटोन रिमूवर, यहाँ पे गाड़ी से आए हो, गाड़ी में फ्यूल डाला है, पेट्रोल ऑर्गेनिक है,
तुम ऑर्गेनिक हो, तुम्हारे बाल ऑर्गेनिक हैं, तुम्हारे अंदर ब्लड ऑर्गेनिक है, तुम्हारे नेल्स ऑर्गेनिक है, नेल्स पे लगने वाली नेल पॉलिश ऑर्गेनिक है, नेल पॉलिश उतारने वाला नेल पेंट रिमूवर एसीटोन ऑर्गेनिक है. We cannot even live our life. एक सेकंड बोलियो क्या? एक बात बताओ, तुम्हें कैसी जनरेशन है, कैसे अभी पढ़ाई मैं गाने भी हैं कभी तो मैं 5 मिनट पहले भी पूछा था अपनी जाओ पिया यार, ऐसे ना मैंने लिख लिया था। एक मोमेंटम देखो हम सारे कैसे हाँ वही बात है, वो फिर पूरी चेन बन जाती है. प्लीज अगर किसी ने आगे से किसी ने पानी पीने जाना हो ना, टीचर को इंटरप्ट मत किया करो, नीचे में जाके पानी पी के आ जाए. एक और थोड़ी मेरा मैथ नहीं होगा कि चैप्टर सिलेबस कंप्लीट. तेरी तो ठीक हुई ना, तू भी देखेगा. इनऑर्गेनिक रोने लग गया. मतलब सारा कुछ ऐसे तो कई चीजें इनऑर्गेनिक नहीं है, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक रिलेट कर रही हूँ कि इवन पॉलीथीन आप उठा के आते हो, पॉलीमर वो भी ऑर्गेनिक है. पॉलीमर कार्बन की लंबी लंबी चेंज होती है, ऐसे तो काफी सारी चीजें इनऑर्गेनिक भी हैं. बट हमारी स्पेक्स है जो उसके बीच का जो ग्लास है, ग्लास इज इनऑर्गेनिक, लेकिन उसके जो आउटर फ्रेम कौन है? चिप्पी डाल के अब फिर हम बच्चों बैच के जो बच्चे बात करते हैं तो उसमें उसी टाइम अपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करके नाम बेच देंगे और उसी टाइम कॉल किया जाएगा. प्लीज बच्चे आइडिया दो. तो मैं बात कर रही थी कि बुक्स की लैंग्वेज में देखें तो और अब पिन ड्रॉप साइलेंस देखो ऑलरेडी 20 मिनट्स वेस्ट हो गए हैं. बुक्स की लैंग्वेज अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कही जाती है, स्टडी ऑफ कार्बन. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, बिकॉज आवर लाइफ इज अबाउट आवर बॉडी, हमारा अंदर ब्लड, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक है ना. ग्रास ऑर्गेनिक है, मतलब आसपास ट्रीज ऑर्गेनिक है, तो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ इज ऑर्गेनिक. ठीक है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन होगा ही होगा. कार्बन इज अ हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता जिस कार्बन ना हो. Are you guys understanding? So carbon is the hero. It is impossible to have an organic compound which does not have carbon. इसीलिए बोला जाता है that organic chemistry is the study of carbon. और but ये बोलना that all carbon reactions are not organic. अब मैं कल को एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दूँ तो जैसे भी उसमें कार्बन आ गया, ये बोलना कि ये ऑर्गेनिक ही होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. आगे चलते हैं. ये क्या है? प्लांट्स में ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? यू नो ना, प्लांट्स का जो ग्रीन पिगमेंट है दैट इज ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. देखो ये सारे कार्बन है, कार्बन ये बॉन्ड लाइन रोटेशन होती है जिसमें हम कार्बन शो नहीं करते, बट ऑल दीज डॉटेड डॉट्स रिप्रेजेंट कार्बन. एमडी क्या है? एमडी इज मिथाइल. मेरे को अभी भी डिस्टर्बेंस आ रही है, the phone is with me. I'll start typing the name of the students in the parents group diary. Away right now. Parents 11th group is on. So let's see the first name. And the same will be like in the chemistry group, every chemistry 11th 12th group, so that you should feel proud of what you are doing. शर्म तो तुम्हें आएगी, प्राउड तो फील होगा ही होगा.
तो आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये कितनी लंबी लंबी कार्बन की चेन्स होती है, इनका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो हम स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड का कलर किसकी वजह से होता है रेड कलर? दैट हीमोग्लोबिन इज आल्सो अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोल की कभी स्मेल करी है? पेट्रोल कभी देखा हो, है ना? पेट्रोल भी क्या है? एक ऑर्गेनिक पेट्रोल डीजल में भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नैप्थलीन कौन देखी है? वॉश बेसिन में पड़ी होती है, घरों में एलमीरा में भी रख देते हैं छोटी छोटी नैप्थलीन। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? दो बेंजीन फ्यूज टुगेदर, हाँ बना हुआ दो बेंजीन को फ्यूज। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्बन का कंपाउंड हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट मीन मैं आपको बोलूँ कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि कार्बन की बनी होती है एंड जो कि ऑर्गेनिक है, विच आर रिलेटेड टू लाइफ, राइट। आगे अगर हम देखें फर्टिलाइजर्स, तो हम बात कर रहे थे कि जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड में फूड को उगाने के लिए, है ना। पेस्टिसाइड DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, तो ये भी ऑर्गेनिक होता है। जो हम मैन्योर्स यूज़ करते हैं, है ना, खाद होती है जो, वो भी क्या होती है? ऑर्गेनिक, है ना। सो दिस ऑल इज ऑर्गेनिक। सो व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए हर हमारी लाइफ की, मैं आपको बता रही हूँ कि नेल्स ऑर्गेनिक है, नेल्स के ऊपर लगने वाली नेल पेंट ऑर्गेनिक्स है, नेल पेंट उतारने वाला रिमूवर एसीटोन भी ऑर्गेनिक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करें, मतलब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमारे साथ, हम सोप्स यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। सो बेसिकली वी आर नॉट स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी आर बेसिकली स्टडिंग द लाइफ एंड सेवरल करियर्स। अगर आप करियर्स के रिस्पेक्ट में बात करो, करियर्स के रिस्पेक्ट में बात करो तो डॉक्टर्स के लिए तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है ही है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। सो इवन इफ यू वांट टू बी इन फार्मेसी, अगर आप केमिस्ट फार्मेसी वाली लाइन में जाना चाहते हो, है ना, इफ यू वांट टू बी अ फार्माकोलॉजिस्ट, यू वांट टू बी अ केमिकल इंजीनियर, ठीक है, तो उस केस में भी आपको केमिकल, फूड, प्लास्टिक, ड्रग्स, फ्यूल्स की स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो इफ यू विल नॉट हैव अ गुड बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अगर आप इस मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, इवन अगर इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग लाइन में भी जाना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तब भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने नॉन मेडिकल ले लिया। आगे चलो, बेनिफिट्स क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बेनिफिशियल है। Even the glucose, which is the instant source of C6H12, C6H12 is glucose, sucrose, cane sugar, sugar cane। आपका तो बस गन्ने चूसने हैं तो मीठा रस लेना है, आपका नहीं कोई फर्क पड़ता है। मुझे पता है बच्चे यही सोच रहे हैं, हमें क्या कि शुगर केन की शुगर में कितने कार्बन है, हमें तो मीठे से मतलब है। लेकिन नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं और इंट्रोडक्शन हो गई। व्हाई कार्बन इज सो इम्पोर्टेंट? मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, शुरुआत करें एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बात करें, मीथेन। अगर आप छोटे से छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बात करोगे, भी आपके स्टार्ट विद द डिस्टर्बेंस प्लीज। अगर आप छोटे से छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी बात करोगे, मीथेन, तो उसमें भी कार्बन है। तो मैं आपसे पूछूंगी कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज द कार्बन सो इम्पॉर्टेंट इन ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन ना एक बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल एलिमेंट कैसे है? अभी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी, तो मैंने आपको एक टॉपिक कराया था हाइब्रिडाइजेशन, और मैंने आपको बोला था कि कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी दिखा देता है, sp2 भी दिखा देता है और sp भी दिखा देता है। और मैंने बोला था कि ये याद रखना कि जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा किसी के साथ तो sp3, अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp2,
और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp। तो कहीं ना कहीं ये इसको वर्सेटाइल बना रही है ना, फ्लेक्सिबल बना रही है। सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो कोई भी चीज़ हीरो कब बनती है? वाई कार्बन इज अ हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। जैसे कार्बन की वर्सेटैलिटी इस बात में है कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड एंड इट कैन फॉर्म। और ये टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बोला भी था कि GOC में दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? डबल बनाएगा तो एक भी छोड़ देगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, याद है? तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? और जब ट्रिपल बनाएगा तो दो भी छोड़ देगा ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए sp। तो ये टॉपिक हमने करा था। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच मेक्स इट अ वर्सेटाइल कंपाउंड इज टेट्रावेलेंसी। मिनिमम कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि मिनिमम कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। कहीं ना कहीं उसकी ये एबिलिटी कि इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं कृष्णा, वो भी उसको लंबे चेन्स बनाने में हेल्प करेगी ना, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड H के साथ बनाएगा, 1 बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर ये कार्बन फिर एक और बॉन्ड कार्बन के साथ। मतलब मिनिमम अगर इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो दिस हेल्प्स कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। तभी हमारे पास मिथ, इट, प्रॉप, ब्यूट, बेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, अनडेक, टूडेक लिमिट ही नहीं है। मतलब कार्बन इज नोन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स like which contain as many as 60 carbons। 60 कार्बन की लंबी चेन, कैटिनेशन का थर्ड प्रॉपर्टी है कि आखिर कार्बन के साथ ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाने थे, इसकी टेट्रावेलेंसी है, पर वो जो दूसरा बॉन्ड बना रहा है वो कार्बन के साथ ही क्यों बना रहा है? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने नाल ही उजड़ा बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन, दिस इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन ना अपने ही एटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है ना तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। क्या होता है कि कार्बन अपनी ही एटम के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। कैटिनेशन इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि कुछ एटम्स होते हैं जो अपने, अब तुम बोलोगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन भी आता है कि why कार्बन शोज कैटिनेशन टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। मतलब कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्यों दिखाता है? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में जब उन्होंने हर एटम को अपने साथ ही बॉन्ड बना के देखा, जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ही बना के देखा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना के देखा, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज तब हुई जब कार्बन बॉन्ड बना। कार्बन बॉन्ड बना 364 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, इसका मतलब एनर्जी चली गई और वो स्टेबल हो गया। मोर द एनर्जी रिलीज मोर इज द, तो कार्बन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछेगा, पहले तो कोई पूछेगा कि विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो तुम आंसर क्या दोगे? कार्बन। अगर कोई पूछेगा विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो आंसर क्या दोगे? कार्बन। अगर कोई पूछेगा कि कार्बन की ही मैक्सिमम क्यों है, तो आप क्या आंसर दोगे? बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड। मतलब जब CC बॉन्ड बनता है तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत क्या होती है? क्यों ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है? क्योंकि जब वो बना, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अभी भी होगी। तो व्हाट आर द 3 reasons why carbon is so important? First बताओ why carbon is a versatile element. Carbon is the only element which is known to show 3 type of which hybridization carbon shows? When it forms a single bond. Which hybridization it shows when it forms a double bond? जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो मे भी आपने चैप्टर 4 का ये टॉपिक नहीं करा, और जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया था
तो बहुत क्लियरली बताया था कि टॉपिक एक बार फिर रिपीट होगा, तो दो अब मैं डीप में नहीं करवाऊंगी, बस अभी के लिए याद कर लो कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, डबल बॉन्ड बनाता है तो sp2 शो करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो sp शो करता है। कहीं ना कहीं ये कार्बन को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि कार्बन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। सेकेंड रीजन आप बोलोगे कार्बन की टेट्रावेलेंसी। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 2, 4, यानी कि इसको मिनिमम 4 बॉन्ड और बनाने हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है वो मोनो नहीं है, डाई नहीं है, ट्राई नहीं है, बल्कि क्या है टेट्रावेलेंसी। मतलब आकाश कार्बन को मिनिमम कितने बॉन्ड बनाने हैं 4, तो 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में ये लंबी चेन्स बना सकता है। बट जब कार्बन लंबी चेन बनाता है तो कार्बन के साथ ही क्यों बनाता है, व्हाई नॉट विद एनी अदर एलिमेंट, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। क्या होती है, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाना, सेल्फ लिंकिंग, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाना। पूरे पीरियोडिक टेबल में मजाक नहीं है, देयर आर 118 एलिमेंट, but in the whole periodic table, guys, this carbon has a maximum catenation property may be followed by nitrogen, but सबसे ज़्यादा catenation property कार्बन की है, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिफरेंट एटम्स के जब बॉन्ड बने तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसको कैलकुलेट किया, तो साइंटिस्ट ने पाया कि जितनी एनर्जी जब कार्बन का बॉन्ड बनता है 364 किलो जूल समथिंग, तो इतनी एनर्जी किसी और एटम में रिलीज नहीं होती। इसका मतलब है कि इसको तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो टूटेगा ही नहीं, वो सो स्टेबल है। तो कार्बन अपनी ही एटम के साथ बॉन्ड बनाना इसीलिए पसंद करता है क्योंकि उसको पता है कि जब मेरा बॉन्ड बनेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्टेबल। और दुनिया में हर चीज़ क्या होना चाहती है, स्टेबल। ओके, सो एक बार मेरे को 3 पॉइंट्स रिकॉल करो। वाई कार्बन इज जीरो, बिकॉज ऑफ वर्सेटाइल क्यों है, क्योंकि क्या शो कर सकता है, sp3 कब करेगा, सिंगल में, डबल में। सेकंड प्रॉपर्टी जो इसको वर्सेटाइल बनाती है, टेट्रा। व्हाट यू मीन बाय टेट्रावेलेंसी की मिनिमम कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। पर कार्बन के साथ ही क्यों बनाता है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटी। व्हाट इज कैटिनेशन, 3 शब्दों में सब लिखवा दो फिर दिक्कत होती है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग बताना। टाइप कर दिया क्योंकि मैं डिस्टर्बेंस लिख रही हूँ। मैम कवर अच्छा है। कॉपी करिए ना, आपने बहुत तोड़ दिया ऊपर से। मेरी ना चीजें टूटती रहती हम आपको हैं। अच्छा, वाटर डेफिनेशन ठीक है, ये मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ। कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक s, 3 और तीनों की मिक्सिंग से कौन सी शेप बनती थी, चारों अपने आप को कौन सी शेप में रखते थे, टेट्रा। याद आ गया। sp3 में एक s, 3 p की मिक्सिंग होती है और वो चारों ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल में अलाइन करते हैं। फिर सेकंड हमने कौन सी करी थी, कार्बन sp3। हाँ, अगली sp2 में कौन इन्वॉल्व होते थे, एक s, 2 p और एक p छोड़ दिया जाता था, याद है। सिर्फ 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते थे और वो 3 अपने आप को कौन सी शेप में रखते थे, ट्राइगोनल, बाइप्लैनर नहीं, सिर्फ 3 ही है, ट्राइगोनल, करते रहो बातें। अब ट्राइगोनल प्लैनर में रखते थे तो एक p जो ऊपर, 2 p जो रह जाते थे अनहाइब्रिडाइज, तो साइडवेज ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाते थे, याद है, एक सिग्मा और एक पाई। और फिर sp में क्या होता था, सिर्फ कितने ऑर्बिटल, एक s, दोनों p छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते थे। ये मैं इसलिए फटाफट करा रही हूँ क्योंकि हम कर चुके हैं। sp की शेप क्या होती थी, लीनियर, याद है। और लीनियर होने के बाद ठीक है
आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन। हमें पहले से कराई थी आपने। पहला मॉलिक्यूल क्या है? CH3 CH Cl तो इसके साथ ही लगा हुआ है, तो पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बना रहा है, दूसरा भी दोनों साइड सिंगल, ये भी सिंगल बना रहा है, तो sp3 कौन सा ऑप्शन है? तो जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल में 3 कार्बन गिवन है दिवांश, तो आपने तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपने देखा कि पहला कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी गाइस? sp3। बीच वाला उधर भी सिंगल बना रहा है, उधर भी सिंगल बना रहा है, तो बीच वाले कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जोगिंदर sp3। टर्मिनल लास्ट की भी क्या होगी? तो विच ऑप्शन इज द वन जिसमें तीनों की sp3 है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में अब देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड, पहला कार्बन सिंगल बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। हरमन बीच वाला कार्बन इधर सिंगल बना रहा है, इस साइड क्या बना रहा है? और हमने डबल को प्रेफरेंस देनी है, डबल के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। किसी ने ये नहीं कहना कि मैम इधर डबल बॉन्ड बना रहा है बट इधर तो सिंगल बना रहा है ना, तो ऑब्वियस ही है कि एक साइड तो सिंगल बनाएगा, बट अगर कोई डबल बना रहा है तो आपने सिंगल के हिसाब से आंसर नहीं देना, आपने किसके हिसाब से आंसर देना है? डबल, और डबल के हिसाब से उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। लास्ट वाला हरमन फिर से लास्ट वाला एलिमेंट भी क्या बना रहा है? डबल, तो डबल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ठीक है, तो प्रभजोत पहले की क्या निकली? बीच वाले की क्या निकली? लास्ट वाले की क्या निकली? तो विच इज द ऑप्शन? sp3 sp2 बी। ओके, जोगिंदर लास्ट कैन यू टेल? थर्ड पार्ट सारी क्या बना रहे हैं? सिंगल सिंगल एंड ऑल सिंगल, मतलब sp3 एंड इज इट इजी? इजी क्या हुआ है? हाँ तो ऑब्वियसली मेरे बना सही कहा। अब ये बताओ, पहला कार्बन दूसरा ओके तो लास्ट वाले तो ट्रिपल बना रहे हैं तो sp, बीच वाले तो डबल बना रहे हैं तो sp, पहला सिंगल बना रहे हैं तो विच इज द ऑप्शन जिसमें पहला sp3 है, अगले दो sp2 है, अगले दो sp4। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पता है ना, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है? सिग्मा। अब अगर हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? और पाई बॉन्ड को विजुअलाइज करो, पाई बॉन्ड को विजुअलाइज ऐसे करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बनता है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे, क्योंकि नीचे से भी ओवरलैपिंग हो रही है और बॉन्ड एक है, बट इसको ऐसे विजुअलाइज करो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे बादल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का असर ऊपर भी होगा और नीचे भी, बट बॉन्ड एक ही है। ओके, सिग्मा पाई बॉन्ड देखने विजुअलाइज कर लो कि अब कभी एक आए कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी खाई क्या? बचपन में कॉटन कैंडी नहीं खाई? कैसा बचपन इधर तुम्हारा? आप ज्यादा खाते थे। लेकिन मेरा बेटा खाता है। और तो क्लाउड पे डाला नहीं आपने शॉर्ट्स में। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई काउंट करें? पहले ए पार्ट में सिग्मा और पाई काउंट करो, ऐसे लिखा हुआ है, बट लेट्स डू आवरसेल्फ। ए पार्ट में काउंट करो। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपने सिग्मा पाई काउंट करने हैं, जैसे इसमें काउंट करने हैं, पहले तो पूरा स्ट्रक्चर खोलो। पहले कार्बन, इधर देखो पहला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 H के साथ, फिर डबल। अब देखो हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, डबल में दिवांश एक सिग्मा, ये कौन सा होगा? और ये कितना होगा? देखो बच्चे नॉर्मली जब सिग्मा पाई काउंट करते हैं वो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई तो ले लेते हैं, हाइड्रोजन वाला काउंट ही नहीं करते। तभी मैंने आदित्य कार्बन के जो पहला कार्बन जो 2 हाइड्रोजन के साथ वैभव, इधर देखो चिराग,
ये देना है कि नहीं ये तो दे देना है, नहीं है। अच्छा ये बनना है नहीं है। काउंट करो कितने सिग्मा है कितने पाई दो पाई है। दो पाई है। पाई कितने हैं दो। अगला कुछ करके दिखाओ इसमें सिग्मा पाई काउंट करना पहले ओपन करो पहले स्ट्रक्चर ओपन करो देखती हूँ कौन सही आंसर दे रहा है क्या हो गया? सिग्मा काउंट करके सिग्मा सिग्मा तुम 10 बोल रहे थे आसान है ना ये बस ये कर सकते हो आप अपने आप टाइम पास भी कर हाँ ये देख लो ये बच्चे गलती करते हैं कई बार ना आपको आ जाता है कि काउंट द सिग्मा एंड पाई और आपको जो स्ट्रक्चर देते हैं वो दे देते हैं CH3 CN तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको CH3 CN है ना तो कार्बन और नाइट्रोजन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है कई बार CN बॉन्ड कलेक्टिवली दे देते हैं बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप लाइक OH कीटोन CO ऐसे CN एक फंक्शनल ग्रुप है तो कई बार वो इकट्ठा दे देते हैं तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि C और N के बीच में हमेशा क्या होता है ट्रिपल तो एक सिग्मा होगा 2 और बाकी ये वाला कार्बन 3 H के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इसके साथ भी बनाना होगा तो 1 2 3 4 5 सिग्मा 2 पाई ठीक है अगला टॉपिक करें ये तो हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन कर दिया अब मेन ऑर्गेनिक्स शुरू हो रही है सुन लो स्ट्रक्चरल है अभी लोग दिमाग लगाएंगे तो ऑलरेडी केमिकल चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए आदित्य सुन लो मेन ऑर्गेनिक्स पता नहीं मुझसे देख के पता नहीं नाम बनाई जा रहे हैं करी जाए टाइम मैं सुन रहा हूं मैं इधर पिन ड्रॉप साइलेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेबर जब भी हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके मेन 3 तरीके होते हैं पहला तरीका है स्ट्रक्चरल फार्मूला दूसरा है कंडेंस्ड और तीसरा है बॉन्ड लाइन अब मैं आपको समझाती हूँ मान लो मैं आपको एक कंपाउंड देती हूँ ऑर्गेनिक का प्रोपेन अभी आई नो मैनी ऑफ यू डू नॉट नो व्हाट इज प्रोप तो पहले मैं लिख देती हूँ एक कार्बन का मतलब में 2 कार्बन का मतलब 3 कार्बन का मतलब 4 कार्बन का मतलब प्योर इट्स प्योर 5 कार्बन का ट्रिएट है then 6 नोना तो नहीं है अब मेरी बात सुनो चिराग चिराग क्यों बोल तो ये रहा व्यापक किसकी सरनेम बताओ मिड्डा आदित्य दुआ नहीं मैं नहीं बोला मैंने अभी फिलहाल चिराग ये क्या बात है बस मेरे को जिसको अब देखो कौन से ग्रुप जब भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ प्रोपेन अब प्रोप आया तुमने देखा कि प्रोप मतलब 3 कार्बन है ठीक है तुमने 3 कार्बन बना लिए ठीक है अब तुमने क्या करना है हर कार्बन को हाइड्रोजन देने हैं मुझे बताओ पहला कार्बन हर में कितने बॉन्ड बना रहा है और मिनिमम कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं तो यानी कि ये बाकी 3 बॉन्ड H के साथ बना रहा होगा
पहले कार्बन को मैंने 3H क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप देखो पहला कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो मिनिमम इसको 4 बॉन्ड बनाने ही बनाने होते हैं। तो आप क्या करोगे, उसकी बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दोगे। फिर आप बीच वाले कार्बन को देखो जसकीरत, बीच वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक, तो 2 तो बना रहे, इसको 2 और बनाने हैं, तो एक H ऊपर देखो, एक H नीचे। बीच वाले कार्बन को मैंने 2 ही H क्यों दिए, क्योंकि बीच वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा था, और 4 कंप्लीट करने के लिए उसको 2 और दे दिए। कमिंग टू द लास्ट कार्बन, वो भी सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ध्यान से इसको कितने देंगे, 1 2 3। दिस वे ऑफ, अब मैंने ये किसका स्ट्रक्चर बनाया, बट इस स्ट्रक्चर में मैंने कार्बन के हर बॉन्ड को शो करा है। When you show all the bonds of carbon, that kind of the structure is known as complete structural formula. This way of representing the compound, प्लीज बातें मत करो, जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हर एक सिंगल बॉन्ड को दिखाते हो तो इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मैम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, जैसे कार्बन है इसके साथ 3H लगे हुए हैं तो CH3 लिख दो। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें तीनों H दिखाने जरूरी है। आप क्लब करके आकाश इन तीनों H को क्या लिख सकते थे, 3H। बीच वाला कार्बन कितने H के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, CH2। आखिरी वाला कार्बन भी, तो ये भी होता कंडेंस फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, कंडेंस फॉर्मूला। आई अगेन रिपीट द फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंपाउंड इन व्हिच यू शो ऑल द बॉन्ड्स लाइक ऑल टुगेदर। 3H है तो तीनों अलग अलग दिखाओगे तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाएगा। लेकिन जब आप कंडेंस करते हो, अब देखो कंडेंस करने के भी तरीके होते हैं। कंडेंस कैसे करोगे, जैसे तुमने देखा कि पहला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो तुमने 3H को क्लब कर दिया, बीच वाला कार्बन 2H के साथ बॉन्ड बना रहा है तो H को क्लब करके लिख दिया H2। अच्छा, एक और तरीका भी है क्लब करने का, जैसे फॉर एग्जांपल रुद्र मैं आपको एक कंपाउंड दूं, CH3 CH2 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 CH3। अब ये कंडेंस लग रहा है तुम्हें, क्योंकि मैंने H, क्या तुम इसको और कंडेंस कर सकते हो, बीच वाले CH2 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 5 बार रिपीट हो रहे हैं। आप इसको CH2 को एक बार लिख के 5 लिख के इसको और भी कंडेंस बना सकते हो। आई अगेन रिपीट, प्रोपेन को तो और कंडेंस हम नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोपेन में बीच में एक ही CH2 आ रहा था। कभी कभार आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर भी आएंगे जो आपको लगेगा कि कंडेंस है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आपको लगेगा कि हाइड्रोजन के बॉन्ड अलग अलग नहीं दिखाए हुए, ये तो कंडेंस है। बट कभी कभार अगर आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे तो उसको और भी कंडेंस करने की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे इंद्रजीत, इसमें तुमने देखा कि पहले CH3 और आखिरी CH3 में के बीच में सेम ही ग्रुप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट CH2 5 बार, हम CH2 को एक बार पैरेंथेसिस में लिखकर नीचे की लगा देना है 5, ते और भी कंडेंस हो जाएगा। ओके, सो व्हाट आर द टू टाइप्स दैट वी स्टडीड, द फर्स्ट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड इज द, तीसरा अगर तुम महाआलसी हो, अगर तुम महाआलसी हो और अगर तुम्हारे पास वक्त की कमी है तो प्रोपेन का एक और तरीका भी है। 3 कार्बन है ना, सुनो, 3 डॉट्स लगा दो zigzag मैनर में, इनको ज्वाइन कर लो, ये भी प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कहता है कि अगर आपको कार्बन नहीं दिखाने और उन कार्बन के हाइड्रोजन भी नहीं दिखाने तो एक काम करो, जैसे प्रोपेन था, वेबर प्रोपेन में कितने कार्बन आ रहे थे, 3, तो आपने सिंपल 3 डॉट्स लगा देंगे। बट 3 डॉट्स ऐसे नहीं लगानी बॉन्ड लाइन में, क्योंकि लाइन में तो फिर पता ही नहीं लगेगी कोई डॉट छुप गई तो जब भी आपने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कितनी डॉट्स लगानी है, ब्यूटेन का बताओ कि कैसे बनेगा, प्रोपेन 3 डॉट है ना, हर डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन को, पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है वो दिखाने जरूरी, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत। अब बताओ ब्यूटेन का तीनों बनाओ, पहले बनाओ कंप्लीट, क्यों मतलब कितने कार्बन,
1 2 3 4 कंप्लीट में हमें सारे हाइड्रोजन दिखाने हैं। पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे? आज मेरे को दिख नहीं रहे आप, क्या नाम है दिवांश? पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 1 2 बीच वाले कार्बन के साथ, अगले के साथ मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी तक पढ़ाया ना वो तो थ्योरी की, वो मैं भेज दूंगी। GOC हेडिंग डाल के लिखो, हेडिंग डालो GOC हेडिंग डालो, क्योंकि चलो कल बनवाऊंगी। ये क्या हुआ ब्यूटेन का कौन सा स्ट्रक्चर कंप्लीट? जोगिंदर इसका कंडेंस बनाइयो। वेबर चलो वेबर इसका कंडेंस बनाओ। वेबर बनाइए। H3C ओके CH3 ओके दिस इज कंडेंस। और भी हो सकता है। और भी हो सकता है। H3C वो CH2 ब्रैकेट में में 2 2 CH2 ओके। एक मिनट वेबर इसका बॉन्ड लाइन बना। बॉन्ड लाइन में कितने कार्बन है ब्यूट में? 4 1 2 3 4 4 कार्बन 3 के अच्छा 4। अगर आप सुन दो और अगर आपके पास समय की कमी है तो द बेस्ट इज बॉन्ड लाइन। अब लेट मी टेल यू, ब्यूटेन में तो तुमने देखा कि कितने कार्बन है? 4, तो तुमने 4 डॉट लगा दी। अब मुझे कौन बताएगा कि मान लो वैभव बाबा तेरे को 3 कार्बन आ गए, लेकिन आखिरी वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन बना रहा है, तो इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएगा? बॉन्ड लाइन में हम तीनों कार्बन को तो डॉट से लगा देंगे, 1 2 3 लास्ट वाले पे एन लिख देंगे। यस लास्ट वाले को हमें दिखाना पड़ेगा। दोबारा सुनो, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन दिखाने की तो जरूरत होती है। कार्बन 3 है तो हम 3 डॉट लगा रहे थे, कार्बन 4 थे तो कितने डॉट लगा रहे थे? 1 2 3 4। लेकिन बाय चांस अगर कंपाउंड ऐसा आ गया जिसमें कार्बन के अलावा कुछ और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको, इस कंपाउंड की बॉन्ड लाइन नोटेशन आ गई। अब नॉर्मल बच्चा क्या देखेगा कि ओके इसमें 1 2 3 कार्बन है, वो 3 डॉट्स लगा देगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम है, जैसे पहले वाले कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सबसे जोड़ाएंगे। डॉट तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, नाइट्रोजन को डॉट से थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे, को लिखना पड़ेगा। ना सिर्फ लिखना पड़ेगा, उनके बीच का ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग कि बॉन्ड लाइन नोटेशन है क्या दिखाने की जरूरत नहीं होती? हाँ क्यों नहीं फर्क पड़ता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैं भी CH3 है उसको भी एक डॉट से दिखा रहे हो, बीच वाला CH2 है उसको भी एक डॉट से दिखा रहे हो, फर्क इसीलिए नहीं है। कल को मान ले तो मुझे ये नोटेशन दे, है ना, मुझे ये नोटेशन दे, ये मत बता। अब मैं तेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मुझे ऑटोमेटिकली पता लगे कि पहला है तो इसको 3 H देने पड़ेंगे तभी इसकी 4 वैलेंसी होगी। ये ऑलरेडी 2 बना रहे थे तो ऑटोमेटिकली मैं इसको कितने दूंगी? यानी कि बीच वाले कार्बन में ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ना कि उसको कितने नहीं, ये आएंगे। लास्ट वाले कार्बन में तो बाय चांस हो गया ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, हर एक में ट्रिपल बॉन्ड लगाना नहीं नहीं, अगर उन्होंने दे रखा होगा कि तुम्हें इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन देनी है, अगर उन्होंने ये दे रखा होगा तो अगर नॉर्मल होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता ही ना तो 3 कार्बन है 1 2 3, वो तो कुछ होगा तो वो अलग है, नहीं समझा? कितनी सारी नोटेशन बड़ी याद रखते हैं। फर्स्ट नोटेशन अब मेरे को बताओ कितने बच्चे कहते हैं कि यहाँ तक पहले कल आके मैं लिखवाऊँ? All are interested कि मैम करो लिखांगे। नहीं मुझे मेरी बात सुनो ठीक है, मैं घर से नहीं दे रही, मैं घर से कोई होमवर्क नहीं दे रही, बट सैटरडे के लिए पढ़ना शुरू कर दो। क्या टेस्ट है? चैप्टर नंबर केमिकल नोट्स पेज को कितने सैटरडे
बाकी है मैम